आज तारीख 15 अप्रैल 2023 और यह है बेंगलुरु चन्नास्वामी स्टेडियम जहां टक्कर होने वाली है दोस्तों ऐसी दो टीमों के बीच जिसकी एक टीम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो लगातार पिछले दो मैच ऑलरेडी हार चुकी है। तो करो या मरो वाली भयंकर स्थिति सामने है आरसीबी टीम की। तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की पूरी साख ही लग चुकी है। जीत का खाता खोलना भी एक खौफनाक सपने जैसा लग रहा होगा दिल्ली कैपिटल्स को। पिछले चार मुकाबले में एक जीत को तरसती हुई ये डेविड वार्नर की दिल्ली की टीम क्या वाकई अपने साख बचा पाएगी इस चेन्नई स्वामी स्टेडियम में। इन सारी जबरदस्त भयानक तनाव में कैसे गुजरी दोनों टीमें और आखिर में किसने और कैसे मारी बाजी, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। मगर उससे पहले आज के इस जोरदार तनाव वाले मैच में कोहली, डुप्लेसिस और डेविड वार्नर में से कौन है आपका हीरो, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी चॉइस जरूर शेयर करें। दोस्तों, मैच की शुरुआत में ही टॉस की भिड़ंत में दिल्ली टॉस जीतती है और बॉलिंग करने का फैसला करती है। जीत की तलाश में हर बार की तरह आरसीबी के दोनों सलामी धुरंधर बल्लेबाज डुप्लेसिस और कोहली उतरते हैं मैदान में और पहले ही ओवर में कोहली अपनी ज़बरदस्त फॉर्म और इरादे को जाहिर कर देते हैं। दिल्ली की टीम के गेंदबाज नॉर्जे की तीसरी बॉल पर ही मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्टेड बाउंड्री से शुरुआत करते हैं चौके की कोहली और अगली ही बॉल पर लगातार कवर से चीरता हुआ निकालते हैं लाजवाब चौका नंबर 2। कोहली के बल्ले से निकलता है ये शॉट और पहले ही ओवर में कोहली ने बटोर डाले 11 रन। आज कोहली का मूड पूरी तरह तूफानी दिख रहा था दोस्तों। और दूसरी तरफ पहले से ही बेहतरीन फॉर्म के चलते डुप्लेसिस भी कहाँ पीछे रहने वाले थे और तीसरे ओवर में शुरू हो जाते हैं डुप्लेसिस भी दे दनादन दूसरी ओर। तीसरी बॉल पर बैक टू बैक बाउंड्री लॉन्ग ऑफ पर जड़ डालते हैं डुप्लेसिस। इस आक्रामक तेवर के साथ डुप्लेसिस अगले ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर फिर एक जोरदार क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑन पर लंबा स्काई हाई छक्का दर्शकों के बीच में पहुंचा देते हैं और दर्शकों को इंटरटेनमेंट शो हो जाता है चालू। और फिर से अब इस बार कोहली मिशेल मार्श की पहली गेंद पर चौका जड़कर स्ट्राइक दे देते हैं डुप्लेसिस को और फिर डुप्लेसिस का एक और दन दनाता हुआ बुलेट की स्पीड से मिशेल मार्श की सर के ऊपर से चौका निकलता है और मार्श को अब दिन में ही तारे नजर आने लगते हैं। अब दोनों का बल्ला आग उगलने लगा था दोस्तों यहाँ पर। तभी पांचवें ओवर के लिए माइकल मार्श की चौथी गेंद पर डुप्लेसिस मिड विकेट से बड़ा हिट लगाने की कोशिश में शॉर्ट मिड विकेट पर अपना कैच थमा बैठते हैं। 16 बॉल में 22 रन की छोटी मगर शानदार नींव देकर जाते हैं अपनी आरसीबी टीम को ये डुप्लेसिस। और ये पहला विकेट 42 के स्कोर पर डुप्लेसिस के रूप में दिल्ली कैपिटल्स को मिलता है और इसके बाद कोहली ने अपना तूफानी इरादा जारी रखा। 10वें ओवर में कोहली ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए अपना तीसरा पचासा यानी हाफ सेंचुरी 33 गेंदों पर पूरी कर डाली। मगर अपने पचासे को कोहली और लंबा नहीं ले सके। बॉलर ललित की लूज फुल टॉस गेंद पर जबरदस्त शॉट लगाया और मिड विकेट में ठीक बाउंड्री के पास बॉल को लपक लिया गया और कोहली की शानदार पारी का साथ यहीं पर खत्म हुआ। 34 बॉल में 50 रन में उनके 6 चौके और एक छक्का शामिल था। कोहली के रूप में आरसीबी का दूसरा विकेट 11 ओवर में पहले गेंद पर गिरता है जब आरसीबी का स्कोर था 89। अब आगे की पारी को लैमरॉर और हर्षल पटेल आगे बढ़ाते हैं मगर कुलदीप की कसी बॉलिंग के आगे आरसीबी की बैटिंग ढीले पड़ने लगती है दोस्तों यहाँ पर और 117 के स्कोर में गजब का टर्निंग पॉइंट आता है। 13वें ओवर में लैमरॉर भी 18 गेंद पर 26 रन की एक अच्छी पारी खेलकर निकल पड़ते हैं। अब दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज आरसीबी के बल्लेबाजों पर हावी होने लगते हैं।
13वें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल हर्षल पटेल का विकेट चटका डालते हैं। 14वें ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर लगातार 2 विकेट कुलदीप यादव ले डालते हैं और कुलदीप यादव की शानदार कसी बॉलिंग के चलते ही अब दिल्ली कैपिटल्स जबरदस्त फ्रंट ड्राइव पर आ जाती है दोस्तों। ऐसा लग रहा था मानो आरसीबी अब 150 को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तभी इस मुकाबले में फिर से करवट आती है और आरसीबी की खिलाड़ी शाहबाज अहमद 12 बॉल में 20 और अनुज रावत 22 बॉल में 15 रन पर नॉट आउट की शानदार पारी खेलकर आरसीबी को 20 ओवर में 174 तक पहुंचा डालते हैं, जो अब एक अच्छा खासा स्कोर, एक चेसेबल जरूर रहा लेकिन एक 150 से काफ़ी शानदार कहा जा सकता है। 174 का टारगेट, आई मीन 175 का टारगेट। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुलदीप यादव ने यहाँ पर 23 रन देकर 4 ओवर में 2 विकेट लिए और मिशेल मार्श ने 2 ओवर में 2 विकेट। अब दोस्तों डेविड वार्नर की दिल्ली कैपिटल्स के इस चेजेबल टारगेट को हासिल करने की थी बारी और जीत के इरादे से दिल्ली के ओपनर पृथ्वी शॉ और मिशेल मार्श उतरते हैं मैदान में और दिल्ली की नहीं, इस पूरे आईपीएल की सबसे बेकार ओपनिंग परफॉर्मेंस देने वालों की लिस्ट में आज पृथ्वी से शॉ भी शामिल हो जाते हैं। पहले ही ओवर में सिराज की तीसरी गेंद पर अपनी ही कॉल पर नॉन स्ट्राइक पर रन आउट हो जाते हैं। अभी दिल्ली के जख्म भरे ही नहीं थे दोस्तों कि दूसरे ओवर में पॉर्नेल ने मिशेल मार्श को भी कैच आउट करा दिया। ये दोनों खिलाड़ी बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट आए और पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। दिल्ली के तीसरे खिलाड़ी आते हैं अब यहाँ, यश धुल। अगले ओवर में सिराज की गेंद पर केवल 1 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं ये खिलाड़ी भी। तो शर्मनाक शुरुआत दिल्ली के 2 रन पर 3 विकेट, वो भी 2.5 ओवर में गिर जाते हैं। क्या बुरी दयनीय हालत बना दी है दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर के खिलाड़ियों ने। अपनी क्या पूरी दिल्ली की बोलती बंद कर दी इन शुरुआती खिलाड़ियों ने, सारी उम्मीदें ही तोड़ दी थी। अब घूम फिरकर एकमात्र आशा की किरण लौटकर टिकती है दिल्ली के कैप्टन डेविड वार्नर पर। शुरू के 2 ओवर में वार्नर ने अच्छे शॉट दिखाए मगर छठे ओवर में जब दिल्ली का स्कोर था 30 तो वार्नर भी अपना शॉट मिड विकेट पर कैच देकर पवेलियन चलता हो जाते हैं। तो 13 बॉल पर 19 रन की पारी का आत्मसमर्पण कर कप्तान साहब भी तू चल मैं आई वाली खिलाड़ी के साथ घर वापस लौट आते हैं। तो दिल्ली का एकमात्र खिलाड़ी मनीष पांडे, जिन्होंने 38 बॉल पर 55 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, जिसके उसके बाद अक्षर पटेल ने 14 बॉल में 21 रन की पारी खेली और बाकी सभी खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी की सिर्फ खाना पूर्ति करते ही दिखाई दिए और पूरी दिल्ली दोस्तों, पूरी दिल्ली की टीम 151 रन पर ढेर हो जाती है। दिल्ली कैपिटल्स की वाकई आज की हार काफ़ी निराशाजनक रही। बॉलिंग हालांकि कुछ हद तक अच्छी नज़र आई मगर बैटिंग में एक पार्टनरशिप भी चलती तो 174 का टारगेट आसानी से हासिल किया जा सकता था दोस्तों। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए अगले मैच में दिल्ली को वापसी करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के मैच में किस खिलाड़ी ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? विराट कोहली के 50 ने, या फिर दिल्ली के मनीष पांडे के 50 ने, या फिर गेंदबाजों में सिराज या विजय कुमार ने? तो दोस्तों, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। एक और शानदार वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शब्बा खैर, ख्याल रखें अपना।